रखा गया था, लेकिन अभी वो टोटली ये सब अलग हो गया है। अब तो प्लांटी हो गया, अब तो प्रोटो मतलब उसमें एनिमल्स वाला आ गया, प्लांटी आ गया, और उसके बाद में आपको फंजे आ गया। मतलब फंजे हैज बीन सेपरेटेड ग्रुप। अभी मतलब इसका पूरा नए तरीका से इसको बना दिया गया है, क्योंकि क्या है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अब इसको क्यों ऐसा क्यों करा गया है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको किससे भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। तो इनका और स्पेशली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसमें होता है हेटरोट्रॉफी। हेटरोट्रॉफी मतलब क्या करता है कि दे हैव डाइजेस्ट फर्स्ट एंड देन एब्जॉर्ब द प्लांट फूड मटेरियल्स। और हम क्या करते हैं, हाउ वी कैन टेक द मटेरियल, हम पहले खाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट होता है, फिर देन इट एब्जॉर्ब्स। लेकिन फंजाई में ऐसा नहीं, फंजाई कहाँ वर्क करती है, दीज आर द डिकम्पोजर्स, है ना, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये सेप्रोफिटिक एंड डिकम्पोजर्स इनको बोलते हैं। तो ये जो डेड एंड डिकिंग प्लांट मटेरियल्स होते हैं, जब पत्ती गिर गई, उसके बाद में कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, इसके बाद में मतलब ये वो काम करते हैं। तो दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स इन द नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो फंजाई जो होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, इट इज फंजाई इज आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अच्छा, दूसरा क्या है, साइंस में हम कौन से भी शब्द आप देख लो कि इसमें आपको सारे जो वर्ड है, या तो ग्रीक वर्ड मिलेंगे या लैटिन वर्ड मिलेंगे, है ना, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देयर आर सम मीनिंग्स। और सबसे ज़्यादा लैटिन वर्ड मिलेंगे, इंग्लिश में मिलते हैं, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज होती है, डेड लैंग्वेज होती है कि वो उसका यूज़ बहुत पहले करा जाता है, अब उसका यूज़ उसको मतलब कि वर्ड को दोबारा चेंज नहीं हो सकते, वो डेड लैंग्वेज है। क्या हुआ है एक्चुअली, हुआ ये है कि जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ है ये ग्रीक और उधर ही हुआ है। अधिकतर जो साइंस का जो विकास हुआ है ना, कोई भी सब्जेक्ट देख लो, फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, है ना, बायोलॉजी देख लो, तो कोई सा भी सब्जेक्ट वगैरह आप देख लो, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट साइड में हुआ ग्रीक और अधिकतर यूरोपियन और ग्रीक लोगों ने इसका क्या था, अधिकतर शब्द आपको उसमें मिलते हैं। तो फंजाई इज आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम द फंगोर, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द फंगोर। ये भी लैटिन वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लरिश। फ्लरिश मतलब फैलना, है ना, फ्लरिश मतलब क्या होता है, ग्रोथ, है ना, उसका होता है। और फंजाई है ये प्लूरल वर्ड है, और फंगस जो है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ड है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दीज आर द यूकैरियोटिक। अब देखिए दो चीजें, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, फंगस में क्या है, आपको यूनिसेलुलर भी मिलेगी, हेरस टाइप भी मिलेगी, मल्टीसेलुलर हाइपी भी मिलेगा, सब तरह का। इट इज अ वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, है ना, इट इज कंसिस्ट वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसमें फंजाई में अलग अलग तरह के बहुत उसकी जो बॉडी है वो अलग अलग तरह की होती है। अच्छा, दूसरा एक और बात बताता हूँ आपको, क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन। हम उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनके आधार पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि स्पोर्स के आधार पर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसके आधार पर कर सकते हैं इसको। तो ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके फंजाई जो फंगस होती है, दीज आर फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। जैसे ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट कैसा होता है वो यूनिसेलुलर है। और जबकि दूसरे आपको बेसिडियोमाइसिटीज के, पक्सीनिया के, दूसरे कोई से भी आप एग्जांपल ले लो, तो वो उसके आधार वो मल्टीसेलुलर होते हैं। थैलस लाइफ भी उसमें आ जाती है। दूसरा जैसे कि आप टर्म का भी आपके बहुत सारी टर्म आपको दिखेगी इसमें। तो टर्म मतलब जैसे जैसे आगे वैसे वैसे आपको बता देता हूँ। अब जैसे माइकोलॉजी है, तो ये क्या है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, है ना, इसको हम बोलते हैं दैट इज द माइकोलॉजी। और माइकोलॉजिस्ट क्या होगा, पर्सन टू स्टडी द माइकोलॉजी, साइंटिस्ट ए पर्सन हु वर्क विद द माइकोलॉजी, दैट इज अ माइकोलॉजिस्ट, है ना। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं, एल्गी, है जी सर, एल्गी को बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। अब देखिए एलेक्सोपोलोस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर, ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट वर्कर इन द फील्ड ऑफ पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, और इसमें माइकोलॉजी में बहुत काम करा है इन्होंने। एज ए एलेक्सोपोलस इन्होंने बहुत काम करा।
filamentous branch somatic structures are typically surrounded by cell walls containing cellular or chitin. तो जो फंजाई होती है, फंजाई में किनको इंक्लूड किया गया है? सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये दीज आर द नॉन क्लोरोफिलस, और ये क्या होता है, ये एक न्यूक्लिएटेड स्पोर बेयरिंग। दूसरा क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दीज आर द न्यूक्लिएटेड स्पोर बेयरिंग। इसमें स्पोर का फॉर्मेशन भी होगा, न्यूक्लिएटेड होगा। हालांकि न्यूक्लिएटेड में दोनों कंडीशन मिलती है, सेप्टेड और एसेप्टेड दोनों तरह का मिलता है इसमें, है ना। अब वो सिनोसिटिक कंडीशन भी मिलती है उसमें, सिनोसिटिक और सेप्टेड मिलती है, वो आगे मैं बता दूँ आपको। तो ये जो इसमें अलेक्सोपोलस के अनुसार मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कंसीडर किया गया है, जो एक तो नॉन क्लोरोफिलस है, दूसरी चीज क्या है कि उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और ये जो दे रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मींस, है ना। अधिकतर जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, एसेक्सुअल। बट समटाइम्स इट आल्सो टेक्स प्लेस बाय द सेक्सुअली भी। अब इसमें सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो बड़े अजीब टाइप की, बड़ा पैरासेक्सुअलिटी इसमें मिलती है, वो भी हम आगे बात करेंगे। सर प्रोटीन के थ्रू होता है कि इसमें? नहीं, प्रोटीन कैसा क्या है? मतलब इसमें जो डीएनए की जगह पे प्रोटीन काम करता है, जीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, कुछ है, मैं आगे बता दूंगा, है ना। उसके आगे हम इसको बता देंगे उसमें। तो इसके अंदर मतलब कि क्या है, जो एक हमारे जो नॉर्मल एक जो सेक्सुअल साइकिल चलती है उससे थोड़ा सा ये अलग टाइप की इसमें साइकिल। इसमें क्या करते हैं कि दो तरह के हाइपी रहते हैं, प्लस और माइनस तरह का, है ना। उसमें प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड होता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म द स्पोर उसमें बनाते हैं। और दूसरा क्या विशेषता होती है इसमें कि देयर आर फाउंड द सेल वॉल इसमें पाई जाती है। और सेल वॉल जो होती है काय की बनी होती है, काइटिन। जबकि प्लांट में जो होती है सेल वॉल काय की बनी होती है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है काय की बनी होती है, नहीं, वो बैक्टीरिया की। ये प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, उसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें काइटिन की बनी होती है। बट दे पजेस द सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के आधार पर ही अब इसको प्लांट के साथ क्यों रखा गया था कि एक सिमिलरिटी इनकी इसकी किसके साथ में है, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, उसकी वजह से इसको उधर रखा गया है। हालांकि प्लांट्स में भी कई तरह के होते हैं, सेपोफिटिक भी होते हैं, नाम वो उसके आधार पर और भी बहुत सारी सिमिलरिटी है, पर एक मेजर जो सिमिलरिटी है वो किसके, सेल वॉल प्रेजेंट। तो फंजाई किंगडम्स में आप जब बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे, मैंने बोला ना कि ये मल्टी सेलुलर, हाइपी, माइसेलियम और पफ बॉल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। मतलब इसके अंदर बहुत टिपिकल और बहुत बड़ा प्लांट ग्रुप किंगडम है फंजाई। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ मिस्टीरियस मोल्ड्स, मिल्ड्यूज एंड मशरूम्स, है ना। इसमें सब तरह के आएंगे और आगे बताऊँ। तो इसमें ये सब आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी आ जाएगा, जाइगोमाइसिटीज वगैरह में सब स्लाइम मोल्ड्स वगैरह आते हैं, मिल्ड्यूज आ जाएंगे, और जिसमें हाइपी वगैरह रहते हैं, जो पाउडर मिल्ड्यू वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं ना, हाइपी उसमें रहता है पाउडर, यानी उसके स्पोर्स वगैरह जो फॉर्मेशन होते हैं। और मशरूम्स जो मतलब क्या होते हैं कि दे हैव आल्सो वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मशरूम्स जो होते हैं ये पाइजनस नॉन पाइजनस दोनों तरह के होंगे, मतलब एडिबल भी होंगे और नॉन एडिबल। पीडीएफ से पढ़ लेंगे ना, अभी समझ में एक बार। अब देखिए एक हिसाब से अगर देखा जाता है तो फंजाई अपने आप में इट इज ए वेरी लार्ज ग्रुप, लार्ज किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम तो अपने आप में क्या है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, एंजियोस्पर्म भी अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। और उसी तरीके से अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा ये प्लांट ग्रुप है। इसमें आर्कियोबैक्टीरिया से यूबैक्टीरिया और इसके बाद में यूकैरियोटा में भी मतलब आपको इसमें सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। इसमें प्लांटिंग में बताया ना आपको, जो आजकल यूकैरियोटा और यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। अच्छा, दूसरा क्या, जो सेल्स की हम बात करते हैं तो सेल्स है जनरली 2 टाइप्स, है ना।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब दोनों में क्या अंतर है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल केंद्र न्यूक्लियस पर हाँ, अपसेट न्यूक्लियस इज अपसेट। न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल है नहीं, वो पूरा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और यूकैरियोट में क्या होता है? दे पोजेस द ट्रू न्यूक्लियस, है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखिए, अभी जो हम नए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें ये दो चीजें आएगी, यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, है ना। हम इसको दो इसमें भाग में बांट सकते हैं, यूकैरियोटा और प्रोकैरियोटा। अब इसके वर्ड से ही आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। यूकैरियोटा की बात कर रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, कि जिसकी प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स है उसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट है। दूसरे हम बात करते हैं यूकैरियोटा जिसमें कि ट्रू सेल्स या ट्रू न्यूक्लियस का वो वाली हम बात उसमें होती है। अब जो प्रोकैरियोटा है उसमें कौन सा आ जाएगा? यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। उसके बाद में फिर यूकैरियोटा में जो आज अगर हम बात करते हैं यूमाइकोटा, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटोजोआ, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और क्रोमिस्टा इसमें ये आ जाएगा। इसके क्लासिफिकेशन हम आगे और डिटेल में बताऊंगा बाद में। अब देखिए, पहले हम जब बात करते थे कि इसको पहले एंजाइम को किस में रखा था? प्लांट में, सेल। लेकिन अभी क्या है कि कुछ समय से इसको प्लांट से अलग करके इंडिपेंडेंट ग्रुप बना दिया है ना। इट इज कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो अब इसमें जो फंजाई आर नॉट प्लांट्स, व्हाई, क्यों है ऐसा? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, फंजाई आर मोर लाइक एनिमल्स देन लाइक प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात होती है उसके आधार पर इसको क्या कर दिया गया है कि प्लांट से अलग कर दिया गया है। इसमें जो इनका कैसा होता है? सेप्रोफिटिक नेचर होता है। सेप्रोफिटिक मतलब कि आपकी किसका होंगे? जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल है, जो सड़ने गलने वाले पदार्थ है, उससे ये अपना जो होता है डिकम्पोजिशन उससे करते हैं। और पहले क्या करते हैं? मतलब दे सीक्रेट द एंजाइम्स। अभी जैसे कि एक पत्ती गिरी है किसी पेड़ से, तो इट स्टार्ट द डिग्रेडेशन, है ना, उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। डिग्रेडेशन कैसे होगा? उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, जैसे बैक्टीरिया का भी रोल होता है, सब आते हैं और बहुत सारा एंजाइम सिक्रेशन करते हैं। और एंजाइम कौन से होते हैं? वो डाइजेस्टिव टाइप के एंजाइम्स होते हैं। उसका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक फास्फोरस होती है, इट इज गोइंग टू मिनरलाइजेशन प्रोसेस, मतलब वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में उसको डिग्रेड कर देते हैं। और ये फिर जो डाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा देन दे हैव द एब्जॉर्ब्स, मतलब ये बैक्टीरिया में भी यही मिलेगी आपको। बैक्टीरिया में भी ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाली प्रोसेस मिलती है। तो प्लांट्स में हमने इसको क्यों अलग कर दिया है कि प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट नेचर क्या होता है कि दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना। ये मतलब कि फोटोसिंथेसिस के फूड जनरेट। और दूसरा जो होते हैं ये जो इनकी जो फंजाई होती है ये क्या होती है? ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल्स। वी आर आल्सो हेटरोट्रोपिक। हम कैसे हैं? हम भी हेटरोट्रोपिक हैं कि नहीं है? वी आर डिपेंडेंट आवर फूड मटेरियल्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम भी तो डिपेंडेंट है नहीं, हम भी उसमें आते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं, तो हम उसको सेप्रोफिटिक नहीं है। सेप्रोफिटिक तो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स का है। तो दोनों में जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो सिंथेसाइज करते हैं वो क्या बनाते हैं? शुगर्स बनाते हैं। शुगर बना के शुगर फिर स्टार्च वगैरह में उसको स्टोर हो जाते हैं, फिर ग्लाइकोजन वगैरह फेट्स और सब सारे सिंथेसाइज हो जाते हैं। और फंजाई जो होते हैं वो इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, इट इज मेनी टाइम्स सिमिलर लाइक एनिमल्स या बैक्टीरिया के जैसे इसमें करते हैं। ये इसमें बता सकते हैं कि ये प्लांट्स होते हैं इट एब्जॉर्ब्स द H2O and minerals from the soil medium or earth and it synthesize CO2 with the help of CO2 to come out. Alexander Fleming Alexander Fleming ने क्या करा? काय
अभी कुछ कुछ याद आ रहा है क्या इनके नाम से? पेनिसिलिन वगैरह? पेनिसिलिन नोटेटम जो वो बैक्टीरिया था उस पर काम कर रहे थे। पेनिसिलिन, है ना, अलेक्जेंडर एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक। तो बहुत सारी जो फंगस होती है वो एंटीबायोटिक होती है ना। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी हुई थी वो पेनिसिलिन की हुई थी। पेनिसिलिन नोटेटम। हाँ, नोटेटम, और बहुत सारे स्पीसीज है उसमें। तो इन्होंने सबसे पहले जो करा था, ही डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, है ना। उसको वो तो इसको और ही डिस्कवर्ड है ब्लू ग्रीन मोल्ड। ब्लू ग्रीन मोल्ड मतलब कि पेनिसिलिन आपके ब्रेड वगैरह होती है बरसात के दिनों में, या कभी आप रखोगे उसमें आ जाती है, दिखती है। मैं आपके लेदर के शूज वगैरह पर भी आपको दिखेगी उसको भी। तो ये सबसे पहले इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको दिखाया। अब देखिए, अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं फंगस की, तो हम उसकी बात करते हैं इसके हैबिटेट क्या है ना। तो हैबिट और हैबिटेट दो वर्ड चलते हैं, है ना। हैबिट और हैबिटेट। हैबिट का क्या मतलब होता है? एक होती है हैबिट, तो वो खुद के मन से होती है, और हैबिटेट की वो करता ही है, वो उसके नेचर में ही होता है। नहीं, हैबिट तो हमारे जैसे आपकी क्या हैबिट है? हाँ, रुचि 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 है ना। आप क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक? मतलब हैबिट में आप क्या पसंद करते हैं? वेज, नॉन वेज, लाइक दिस, है ना। हैबिट आपकी कैसी है, या आपका नेचर कैसा है, वो उसको भी हम हैबिट करते हैं, है ना। वो लेकिन प्लांट्स के संबंध में हैबिट एक अलग चीज हो जाता है। प्लांट्स में अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो प्लांट्स कैसा है? वो ट्री है कि वो श्रब है कि वो ग्रास है, हर्ब है, मतलब इस प्रकार से हैबिट, वो उसकी हैबिट हो जाएगी, है ना। वो हैबिट मतलब क्या हो जाएगी उसकी, कि वो कैसा है। प्लांट्स में भी ट्री, श्रब, हर्ब्स, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। अब वो उसके आधार पर हम क्यों बात करते हैं कि ट्री, अब ट्री किसको बोलेंगे? वो बहुत ज़्यादा टॉल हो। नहीं, उसका जो टेक्सचर है, छोटे आम का पौधा छोटा नहीं हो सकता है। आप जरूरी कि मतलब आप 30 फीट का पौधा ही होना चाहिए, है ना। छोटा पौधा भी तो होता नहीं होता। और जो घास है, घास जो होती है वो तो हर्ब है ना। तो क्या घास बड़ी नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। बम्बू क्या है? व्हाट इज बम्बू? ग्रास है, इट इज द टालेस्ट ग्रास, सबसे बड़ी ग्रास है। और श्रब क्या होती है? झाड़ी। तो अब इनमें क्या अंतर है? अब तीनों में बताओ। तो इसका जो टेक्सचर होता है, उसकी जो बार्क होती है, उसको देखना, उसका टेक्सचर अगर हम देखते हैं, अगर उनका हार्डी टेक्सचर है, वुडी टेक्सचर जिसको बोलते हैं, तो वो आएगा आपका ट्री में। और हर्ब क्या होगा? उसका टेक्सचर सॉफ्ट होगा, है ना। उसका जो स्टेम होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, आपका वुडी टेक्सचर नहीं होगा उसका। और श्रब्स होते हैं, दे आर ओरिजिनेट इन मेनी स्टेम्स, मतलब एक से कई सारे स्टेम्स निकलते हैं। मतलब मेन ट्रंक जो होता है, मेन ट्रंक से बहुत सारे स्टेम, मेन ट्रंक नहीं रहता, वो बहुत सारे स्टेम निकलते हैं, उसको हम श्रब बोलते हैं। तो ये इसके आधार पर हम हैबिट सेट कर सकते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? कि वेयर दे ड्वेलिंग प्लेस, वेयर दे डू लिव, है ना। कहाँ रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव करते हैं, कहाँ रहते हैं। क्या एक एक्वस हैबिटेट है ना, एक्वेटिक है, क्या पानी के अंदर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, जमीन के ऊपर रहते हैं, या क्या एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एटमॉस्फेरिक है। और उसके आधार पर भी इसके बावजूद में भी हम और के क्या ये किसी और ट्रीज के ऊपर रहते हैं, एपिफिटिक टाइप के भी कुछ नेचर है। तो उसके अलग अलग उसकी हैबिटेट मतलब क्या होगा कि कहाँ ड्वेलिंग प्लेस उसके वो, या रेसिडेंस कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये कैसे कि मॉइस्ट, जैसे शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस, बहुत सारे प्लांट होते हैं शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। कुछ जो पाए जाते हैं आपको क्या ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं, कुछ रॉक्स पे, लाइकेंस होते हैं, रॉक्स प्लेस पे पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट वो जहाँ पे डेवलप हुए और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, हैं, तो उसको हैबिटेट बोलते हैं, है ना। अब थैलस में मतलब कि थैलस क्या होता है? अब थैलस का मतलब होता है, थैलस किसको बोलते हैं? देखो, एक प्लांट बॉडी होती है, एक प्लांट होता है, एक एल्गी होती है ना। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट बॉडी, है ना, एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड, है ना।
उसमें क्या होता है कि भले वो सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एल्गी होगी, फंजाई होगी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता हो जाता, मतलब कि अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या होगा, वो अब एक पर्टिकुलर plant है। सेल अपना पर्टिकुलर काम हाँ, करता काम है। करेगा। जैसे कि आपके यहाँ प्लांट होगी, जैसे लीफ होगी तो वो सिंथेसिस का काम करेगी, फ्लावर होगा वो रिप्रोडक्शन का काम करेगा, कोई पर्टिकुलर कोई टिश्यू होगा, जाइलम फ्लोएम होगा तो वो मतलब उसका कंडक्शन Water and का कंडक्शन food. का काम करेगा, जाइलम होगा वो वाटर कंडक्शन का काम करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू परफॉर्म द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फंक्शन, दैट इज द लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब थैलस में क्या होता है कि इट इज अ मास ऑफ सेल्स which performs all functions of vital all vital activity, उसमें उसके अंदर मतलब कि सारे काम करते हैं। मतलब वो रिप्रोडक्शन का काम होगा तो भी हर सेल करेगी, उसमें न्यूट्रिशन का काम होगा तो भी सेल करेगी, उसमें ग्रोथ का काम होगा तो भी हर सेल करेगी, मतलब उसमें हर सेल को हर काम करती है। तो दैट इज कॉल्ड द थैलस। अनऑर्गेनाइज्ड अनशेप्ड जो होता है वो दैट इज कॉल्ड द थैलस। थैलस उसको हम बोलते हैं। अब ये देखो, इसीलिए मतलब कि जो थैलस के अंदर पाया जाता है उसी के आधार पर इसको थैलोफाइटा में रखा गया। इसके बाद में इसकी सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जिसके कारण से भी क्या इसको हम किसमें रखते थे, Plants में। सिमिलरिटी के हिसाब से रखते थे। अब इसमें लेकिन इसको प्लांट से किस आधार पर इसको अलग करना, प्लांट से क्योंकि वो फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, है ना। उसकी जो उसकी क्या तकनीक है, मतलब कि खाना खाने की जो तकनीक हो तो उसके आधार पर। न्यूक्लियर स्टेटस, अच्छा दूसरा क्या होता है, अब न्यूक्लियर स्टेटस में आगे बात करेंगे इसमें कि उसका हाइपी कैसा है, सीरोसिटिक है, सेप्टेड है, एसेप्टेड है, कैसा मल्टी न्यूक्लियट है या यूनिन्यूक्लियट है, कैसा है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। एक न्यूक्लियस पाया जाता है कि कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन मैंने बताया कि ये न्यूट्रिशन भी मतलब सेप्रोफिटिक है, हेकल्टेटिव सेप्रोफिटिक है कि कंपल्सरी सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है, किस प्रकार से है ये, और उसका जैसे जब आता वो कौन बन जाए क्या है वो उसमें बताएंगे। रिप्रोडक्शन है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। ये सेक्सुअल जो होता है वो थोड़ा सा इसमें एडवांस सेक्सुअल नहीं है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बड़ा मतलब लो लेवल का है इसमें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ पर पाई जाती है, इसके आधार पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। हैबिटेट जो होती है अगर हम बात करते हैं तो दे आर डाइवर्स हैबिटेट्स। डाइवर्स हैबिटेट का मतलब क्या होगा, डाइवर्सिफाइड मतलब फंजाई आर द डाइवर्स हैबिटेट, मतलब कि ये हो सकता है कुछ मतलब आपको कहाँ पाई जाती है, पानी के अंदर भी पाई जाती है, कुछ रॉक्स पर भी पाई जा सकती है, कुछ मॉइस्चर वाले स्थान पर पाई जा सकती है ना, और कुछ लैंड एरियाज में भी पाई जाती है, और कुछ मतलब हर जगह मतलब इनकी जो अलग अलग फंजाई होती है वो अलग अलग तरह अलग जगह मतलब पाई जाती है। ऐसा नहीं सारे वो एक जगह ही पाई जाएगी। तो दे हैव द हेलो, तो एक काम करो, एक मिनट, फंजाई पजेस डाइवर्स हैबिटेट अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स दूसरी इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, दे आर द हेट्रोट्रॉप्स। ये बहुत दिस इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि क्या होगा कि दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल्स। सबसे पहली चीज है कि ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। ग्रीन प्लांट कैन डू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल्स, है ना। सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वही अपना खाना बना सकते हैं, है ना। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर हेट्रोट्रॉपिक, वो ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और एक होता है पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं कि वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। दे कैन प्रोपोगेट या दे कैन ग्रो ऑन द होस्ट, दे रिक्वायर होस्ट फॉर देयर प्रोपोगेशन, दे फॉर देयर ग्रोथ, है ना। उनकी ग्रोथ के लिए इनको क्या किसकी जरूरत पड़ती है, होस्ट की जरूरत पड़ती है। होस्ट मतलब कि होस्ट भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है ना। और उसके बाद में आपको ह्यूमन सेल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती
अब पैरासाइट किसको बोलेंगे हम? पैरासाइट किसको बोलेंगे? इफ दे आर लिव ऑन होस्ट सेल एंड दे गिव सम प्रोड्यूस सम डिसीजेस, यानी ये क्या होता है कि इसके अंदर मतलब कि एक तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होती है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, उसमें भी मतलब होस्ट और मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों, तो उसके अंदर एक दोनों को फायदा होता है। एलोट्रोपिज्म होता है, उसमें एक को फायदा होता है, एक को कोई नुकसान नहीं होता है ना। लेकिन पैरासिटिक में क्या होगा? एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, है ना, होस्ट को नुकसान होगा। नॉट दे प्रोड्यूसेस द डिसीजेस, नहीं ये दे मतलब दे आर सर्वाइविंग ऑन द होस्ट एंड गिव्स द डिसीजेस, है ना। आप मतलब जिसके घर में रहेंगे और रहने के साथ में उसको बीमारी भी देंगे, है ना, उसको गिफ्ट में बीमारी भी देंगे, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। और अब देखिए, अब दो इसमें भी आती है ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। अब इनका क्या मतलब होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि क्या होगा? कोई पर्टिकुलर फंगस है कि पेनिसिलिन अगर मतलब कि कोई पर्टिकुलर, जैसे कि वो आपके अगर ब्रेड पे आएगी तो ब्रेड पे ही आएगी, इट कैन प्रोपोगेट ओनली द पर्टिकुलर होस्ट, उसके साथ में वो मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको कि ब्रेड के अलावा दूसरा अगर कोई अल्टरनेटिव होस्ट मिल गया तो उसके ऊपर ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं होगा। ऑब्लिगेट मतलब कि उसको पर्टिकुलर आपको होस्ट लगेगा, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो मतलब वहीं पर आएगी वो और वहीं उसी में डिसीज देगी वो पर्टिकुलर को। और एक होता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव का क्या मतलब हुआ कि मतलब किसी के होस्ट पे पेड़ की पत्ती मिल गई तो उसके ऊपर भी मतलब वो अपना सर्वाइव कर जाएगी। और अगर एक पेड़ पर्टिकुलर पेड़ या दूसरा मतलब कि बाहर तो मिल गई तो उस पर भी वो कर जाएगी, या लेदर का कोई टुकड़ा मिल गया या गोबर कहीं मिल गया या कुछ भी मतलब मिल गया, है ना, वो आप इट कैन बी चेंज देयर होस्ट, मतलब एक होस्ट पे जरूरी नहीं वो पर्टिकुलर उसको होस्ट की आवश्यकता नहीं, वो कोई अल्टरनेट अगर कोई होस्ट होगा उसके ऊपर भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये होती है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब कि उसको डेफिनेट उसका जो होस्ट होता है वो कोई निश्चित नहीं होता, वो इट कैन बी चेंज, वो जैसा भी इन्वायरमेंटल या जो कंडीशन होती है उसके अंदर वो अलग अलग बदलता रहता है। ये फैकल्टेटिव। एक फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो वही हो गए जो इसमें फैकल्टेटिव पैरासाइट्स मतलब कि क्या होगा कि पर्टिकुलर वो एक से ज़्यादा इसमें डिसीज कर सकते हैं, है ना, एक होस्ट से ज़्यादा उनके होस्ट होते हैं, मतलब एक बार में दो होस्ट पे सर्वाइव बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब एक जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक पैरासाइट है, वो पैरासाइट क्या हो सकता है कि दो होस्ट में भी वो सर्वाइव कर सकता है या वहाँ पर वो बीमारी दे सकता है, हो सकता है वो बीमारी और उसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। फैकल्टेटिव मतलब कि अल्टरनेट उनके पास में वो सुविधा रहती है। अब देखिए इसका जो थैलस होता है, थैलस मैंने बोला ना कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। और थैलस दे पजल थैलस प्लांट बॉडी, है ना, ये कैसे होती है, इनकी जो इनकी बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर हो सकता है और फिलामेंटस थैलस भी हो सकता है ना, ये कैसे हो सकता है ये? अब यूनिसेलुलर मतलब क्या होगा? वो एक ही सेल सारे काम करेगी। एक ही सेल, ईस्ट का जो होता है, ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फंजाई, है ना। काय का नाम है ईस्ट कायम देखिए लेकिन वो फर्मेंटेशन करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, क्या बनाते हैं? बियर, ब्रांडी, विस्की, रम और ब्रेड बनाते हैं। आजकल तो ब्रीवरीज में तो दूसरी ईस्ट के अलावा दूसरी भी फंगस यूज करते हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा आप जलेबी बनाने में काम आता है, खमण बनाते हैं, है ना। और जो ब्रेड आपकी ब्रेड बनती है, बेकरीज जो होती है, ब्रेड में भी आपका सबसे ज्यादा आपकी जलेबी बनाने में यूज होती है वैसे तो ईस्ट का जो होता है। ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इज आल्सो जेनेटिकल टूल्स भी है। जेनेटिकल टूल का क्या मतलब होता है कि इसके क्रोमोसोम्स के ऊपर जेनेटिक की बहुत सारी रिसर्च होती है, जैसे ड्रोसोफिला का अगर आपने नाम सुना हो, है ना, और उसके बाद में और भी बहुत सारे मतलब आप पी जो होता है, पाइसम सटाइवम जो होता है, वो भी जेनेटिकल टूल है। बहुत सारे ऐसे आइसर्शिया कोलाई जो होता है वो भी जेनेटिकल टूल्स होता है। तो सिमिलरली जो आपका एक न्यूरोस्पर आता है,
इसमें वो भी एक जेनेटिकल टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं। ईस्ट जो होता है, ईस्ट भी आपको क्या है, आपको ये एक जेनेटिकल टूल्स में यूज़ करते हैं। इसका जेनेटिकल बहुत सारा काम हुआ है इसमें। अभी तो नई जो इसकी वो आई है, नई वेराइटीज जिसको बोलते हैं, वो तो उनका परफॉर्मेंस तो और ज़्यादा है। जैसे एक पुराने जो एक हमारे जो वाइल्ड स्पीसीज जो होती थी उसका प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन दे आर वेरी रेजिस्ट, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी जो नए प्लांट्स आ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में भी नए, तो उनका प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। पुराना जो गेहूँ होता था, गेहूँ का पौधा होता था, उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता था, लेकिन अब कितना उसका प्रोडक्शन कई टाइम्स बढ़ गया। तो सिमिलरली इनके परफॉर्मेंस में भी आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वो काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं। तो यूनिसेलुलर थैलस, इनकी प्लांट बॉडी कैसे होगी? एक तो थैलस है यूनिसेलुलर, दूसरा कैसा हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकती है। अब ये फिलामेंटस मतलब कैसे लंबे लंबे, मतलब दे आर हैविंग लॉन्ग सेल्स, हाइपी जिसको हम बोलते हैं, या मतलब इसको हाइपी बोला, माइसेलियम भी बोलते हैं, और हाइपी या माइसेलियम भी बोला जाता है। बहुत सारे हाइपी मिल जाते हैं, माइसेलियम बनाते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, एक पजल का न्यूक्लियस। ये जो काले काले दिख रहे हैं, ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ये किसका है? ये म्यूकर, जैसे इट इज एग्जांपल ऑफ म्यूकर। म्यूकर के अंदर ये भी काला काला होता है। अब माइसीलियम जो होता है, इसका जो हाइपी होता है, वो दो तरह का हो सकता है, सेप्टेड और एसेप्टेड। कैसे हो सकता है? सेप्टेड और एसेप्टेड। तो अब देखिए सेप्टेड में क्या होगा? वॉल परसेंट एक हाइपी के अंदर सेप्टेड हाइपी में उसमें वॉल परसेंट सेप्टम बने होंगे। सेप्टम मतलब कि एक सेल वाल जैसे बीच बीच में बने रहते हैं। एक न्यूक्लियस है, फिर दूसरी ऐसे बनते हैं, खंडन पाए जाते हैं। खंडन पाए जाते हैं। और एसेप्टेड में एसेप्टेड में क्या होगा कि उसके अंदर कोई खंड वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसको सिनोसिटिक हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनोसिटिक हाइपी। सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं इसको। जैसे एल्गिन होता है ना, वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो वॉलवॉक्स होता है, दैट इज सिनोसिटिक। हाँ सर, हाँ शर्मा जी, हाँ वो तो सेप्टेड और एसेप्टेड, सेप्टेड और सिनोसिटिक, इसमें कोई क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं सर। नहीं सर। ओरिजिन ऑफ सेप्टा। अब सेप्टा का ओरिजिन कैसे हुआ, ये आगे चल करके उसके डिफरेंट स्टेजेस से, मतलब इसमें इसके अंदर ही बताई गई है। कोई इतना ओरिजिन सेप्टा का ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब हाँ, इसके जरूर हम इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल। एक फंगल सेल कैसी हो सकती है, क्या क्या उसमें ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, ये हम थोड़ी सी देर बात कर सकते हैं। तो एक इसमें दो चीज़ होती है, सेल वॉल होती है और प्रोटोप्लास्ट होती है। सबसे पहले सबसे जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सेल वॉल। सेल वॉल। और उसके अंदर जो पाया जाता है वो प्रोटोप्लास्ट है ना। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इनमें डिफरेंस मालूम है? साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्म की उसमें मतलब कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म में दो चीज होती है, प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? वो दो चीज होती है। साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लास्ट भी होता है और न्यूक्लियोप्लास्ट, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस को छोड़ करके, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाते हैं। और पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि उसका साइटोप्लाज्म में ही प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, वो सारा एक ही होता है उसमें। तो इसके अंदर मतलब कि आपको क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट में एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है और दूसरा साइटोप्लाज्म। देखिए सेल वॉल एक अपने आप में अलग चीज है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारे एनिमल्स में क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। हमारे एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर सेल वॉल नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये सेल वॉल एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस है कि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण है
काय का प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का काम तो वो तो प्रोटेक्शन के लिए डेलोफाइटा मतलब थैलेकोइड्स होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाया जाता है, वो काम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे न्यूक्लियस है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये अलग अलग न्यूक्लियोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सब इसके अंदर पाई जाती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। और जब माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ATP जनरेशन पावर हाउस है ना, वहाँ पर उसमें एनर्जी का सिंथेसिस होता है, ब्रेकडाउन की प्रोसेसेस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनाबॉलिक भी हो सकती है, केटाबॉलिक भी हो सकती है। तो एनाबॉलिक और केटाबॉलिक में क्या अंतर? अब देखिए, जो केटाबॉलिक मतलब कि जिसमें सिंथेसाइजिंग प्रोसेसेस, जिसमें कि एनर्जी जो होती है वो ट्रैप होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो है क्या एनर्जी ट्रैप होती है इसके अंदर, और ये एनर्जी ट्रैप होकर के मतलब वहाँ पर कुछ मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है और स्टोर होता है, सुगर्स बनती है और स्टार्च बनता है, और वो होता है, वो केटाबॉलिक एक्टिविटी। और एनाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, सॉरी एनाबॉलिक में सिंथेसाइजिंग होता है, केटाबॉलिक में बैकग्राउंड प्रोसेस होती है। मतलब उसमें केटाबॉलिक में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है या शुगर है, इट इज गोइंग टू ब्रेकिंग डाउन, है ना, वो टूटता है, तो उससे क्या होता है CO2 रिलीज होती है, H2 रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है ना। ये हम जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज को पढ़ते हैं तो वो उसके अंदर वो पायरुवेट बन जाता है, ATP बनते हैं 38 और बाकी आपको CO2 निकल जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं, दूसरा हम प्रोटोप्लास्ट। क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, सेल वॉल, दूसरे प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में भी फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में भी आगे बताएंगे। अब तो देखिए ये इसकी सेल वॉल है, आपकी दिख रही है, यस सर, है ना, इट इज आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर देखिए, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो काय की बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन की। सेलुलोज की नहीं, इसमें तो काइटिन की जरूरत है ना, इसके अंदर फंगस में तो काइटिन की होती है। और इसके बाद में इसके जस्ट नीचे सेल वॉल के जस्ट नीचे जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बीच में इसका क्या होता है, इसका न्यूक्लियस। और ये इसमें ये डॉट 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 स्ट्रक्चर है, राइबोसोम। ये काय में है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको मालूम ATP है ना, और इसमें एंडोप्लाज्मिक इस पे राइबोसोम लगे रहते हाँ, हैं, नहीं, दो तरह के, स्मूथ और रफ, और रब, हाँ। है ना, दो तरह के। ER जो होता है वो दो तरह का होता है, स्मूथ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। स्मूथ में तो क्या होगा, इट हैज नो एनी राइबोसोम्स, उसमें कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और रफ पे राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम भी पाए जा सकते हैं, ये अलग अलग उसको हो सकता है। तो ये दे आर डिफरेंट, क्या होता है, ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं। आप ये क्या हो जाता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, एक वो एक विशेषता होती है कि प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है, एनिमल सेल में एनिमल सेल में एब्सेंट एब्सेंट होती या होगी भी तो छोटी होती है। और एक लाइसोसोम्स पाया जाता है, लाइसोसोम्स, Yes, sir. सुसाइड बैग बोलते हैं हाँ। उसको, है ना। Yes. क्या काम है उसका, क्या काम है उसका, लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, सुसाइड बैग बोला जाता है उसको। उसमें ऐसे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, इट इज कंसिस्ट द डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। तो उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेडेशन मतलब काम कर, जब सेल की डेथ होती है तब फटती है, तो फिर क्या होता है कि वो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वो उसमें एंजाइम्स को रिलीज हो जाते हैं और उनका सारा सेल ऑर्गेनेल्स का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। नेचर ने सब व्यवस्था कर रखी है अपनी, नेचर ने आप मतलब आप लाइव हो जब तक सब सही साथ है, जब डेथ होती है इसके बाद में आपकी बॉडी या कुछ भी किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी वो सेल्फ डिग्रेडेड शुरू होना शुरू होता है, रिसाइक्लिंग प्रोसेस होता है। सेल वॉल। अब अगर देखिए, अगर आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सेल वॉल मैंने बोला काइटिन की बनी होती है। तो इसमें ग्लूकेन्स, काइटिन के अलावा ग्लूकेन्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, और एस कंपोनेंट्स ऑफ द फंगल सेल
wall are not present in humans. This structure is excellent target of the antifungal therapy. Antifungal therapy. Yes, the components of the fungal cell are not present in humans. This structure is excellent target for antifungal therapy. अब देखिए, अब जब हमारे सेल वाले सेल्स की हम बात करते हैं तो हमारे इसमें सेल वाल टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता, लेकिन ये किसमें मिलता है आपको? फंगस में मिलता प्लांट्स में है। उसी के कारण से जो एंटीफंगल जो थेरेपी होती है, उसमें एंटीफंगल थेरेपी में ये हेल्प करती है उसको। एंटीफंगल मतलब कि फंगस को हटाने के एंटीबॉडी वगैरह देते हैं नहीं देते, वो उसी से उसमें होता है। अब इसका इन्होंने थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताया है कि सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों तरह का ये जो ऊपर है ये आपको ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? सेल वॉल। नीचे वाला जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें मेनोप्रोटीन्स, ये जो ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनोप्रोटीन्स, तो बीच में जो आपको मिलेंगे ग्लूकेन, बीटा-1,6, बीटा-1,3 ग्लूकेन्स इसमें मिलेंगे। ये इसमें काइटिन भी मिलेगा इसमें। फिर इसके बाद में जो अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें फास्फोलिपिड्स बाइलेयर, फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर पाई जाएगी, और उसके बाद में इसके अंदर कुछ ग्लूटेन सिंथेसिस मिल जाएगी। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ जैसे कि इसके अंदर दूसरा भी क्या पाया जाता है आपको? आर्गोस्टेरॉल। और जैसे एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा आपको? कोलेस्ट्रॉल जैसे पाया जाता है, जैसे इसमें क्या पाया जाता है? आर्गोस्टेरॉल सेल में। अब साइटोप्लाज्म की हम बात कर सकते हैं, तो वही मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, vacuoles, लेमोसोम्स which are membrane structures lying between the cell wall and plasma membranes are common. अच्छा, दूसरा एक चीज और इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है कि लोमासोम्स पाए जाते हैं। अब लोमासोम्स जो होते हैं क्या होते हैं कि ये भी आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं, और दे आर वेरी कॉमन इन द फंगल सेल्स। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा इसमें नहीं मिलता है। सर ये समझ नहीं आया कैसा? लेमासोम्स, लोमासोम्स। अब देखो इसमें कहीं बताया क्या? हाइपल सेल्स। इसमें लेमासोम्स में ये क्या है? सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। उसके सबसे नीचे ये क्या आएगी आपकी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपको मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स है ना, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं लोमासोम्स। ओके सर, है ना, वो लोमासोम्स होते हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगल सेल्स। ये प्लांट और उसमें आपको दूसरा एनिमल सेल्स में ये कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, और रेयर होंगे, वो अपवाद हो सकते हैं, बाकी यूँ नहीं मिलते। अब देखिए दूसरा इसमें क्या होता है कि जो इसमें फूड मटेरियल जो स्टोर होता है, प्लांट्स सेल के अंदर जो फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? जनरली स्टार्च के रूप में होता है ना, फेट्स के रूप में होता है। एनिमल सेल्स में जो प्लांट मटेरियल जो फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो फेट्स के फॉर्म में होता है। हमारी जो सर्दी पड़ती है तो क्या होता है? आदमी ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा फैट हो जाता है। फेट्स का मतलब इट इज स्टोरिंग द फूड मटेरियल्स। क्या हो रहा है? तो बहुत सारे एनिमल्स की ऐसी हालत होती है। हाँ, तुम आधे घंटे बाद आना, आधे घंटे बाद। हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इसके अंदर जो फंगस के अंदर फंगल सेल में जो फूड मटेरियल्स किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये कोई बहुत सारी आपकी एल्गी में भी विशेषता होती है, एल्गी में भी पाई जाता है। तो ग्लाइकोजन जो होती है ये क्या होती है? इसमें जो फूड मटेरियल जनरली इसमें फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। और हमारे इसमें क्या होता है? फेट्स के रूप में। फेट्स भी मतलब है तो ऑयल ही है मतलब, पर लेकिन वो
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये छोटे कार्बोन होते हैं। तो इसमें जो पिगमेंट्स और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, और दूसरा इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं और दूसरा आपको सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। जैसे कि आपको पेनिसिलिन ग्रीन दिख रही है या येलो ग्रीन दिख रही है, तो इट इज ड्यू टू सम पिगमेंट्स, है ना। तो म्यूकर काला दिख रहा है तो उसके पीछे भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब उसमें कुछ पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो अलग कुछ पिगमेंट्स भी मिलते हैं और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स मतलब कि कुछ ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो एंजाइम्स वगैरह का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। अब फ्लैजिलेट देखिए, एलगी में पढ़ा होगा फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेटेड, है ना। फ्लैजिला पाए जाते हैं ना, फ्लैजिला बैक्टीरिया मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया में भी होते हैं, मूवमेंट के लिए काम करते हैं। हम उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, मोनोफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट, ऐसा करके होते हैं ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी कि बहुत सारी जो होती हैं आपको फंगस में क्या होता है, आपको फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, इसमें दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स, उसमें वो पाए जाते हैं। और इनके जनरली फ्लैजिला का क्या काम होता है, मूवमेंट्स के लिए, सेंसेशन वगैरह इसमें काम होते हैं। तो हायर फंजाई जो कि जिसकी हम बात करते हैं उसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। जैसे कि आपको क्या इसका एस्कोमाइसिटिस है ना, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होती है उसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और सर इसमें तो प्रेजेंट होनी चाहिए ना। नहीं, जो हायर फंजाई है, हायर फंजाई में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और लोअर फंजाई जो होती है, मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर कहीं में फ्लैजिला पाए जाते हैं। जरूरी नहीं हर में पाए जाते हैं, है ना। ये बहुत सारे इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें, पर जनरली जो हायर फंजाई है, हायर फंजाई मतलब कि एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये बड़ी बड़ी फंजाई मल्टीसेलुलर फंजाई हैं, इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ में मतलब ये पाए जाते हैं। ओनली एक्सेप्शंस आर द काइट्रिड्स व्हिच प्रोड्यूस द फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। अब सर यूग्लिनोइड्स तो बेसिडियोमाइसिटीज में ही आते हैं ना, तो उसमें तो फ्लैजिला होती है। कौन सा यूग्लिनोइड्स, कुछ उदाहरण यूग्लिना यूग्लिना नहीं, यूग्लिना तो एक प्रोटोजोन्स है। यूग्लिना जो है ना, यूग्लिना तो एक प्रोटोजोन्स है। हम और या फिर वो क्लोरोफाइटा में उसको पढ़ते हैं। ये इट इज यूग्लिना इज लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, अगर आपने पढ़ा हो है ना। वो एक्चुअली प्रोटोजोन्स है, जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा पैरामीशियम वगैरह होते हैं, ये क्या प्रोटोजोन्स है, एनिमल्स है। लेकिन यूग्लिना क्या है, वो प्रोटोजोन के साथ में उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो इट सिंथेसाइज फूड मटेरियल, इसलिए हम उसको प्लांट्स और एल्गी में पढ़ते हैं। एल्गी की जो क्लोरोफाइट्स है वहाँ पर उसको उसकी स्टडी करते हैं, वहाँ पर पढ़ा जाता है। इसमें फंजाई में रोल नहीं है उसका, वो तो ऑटोट्रोप्स में है ना, ये तो हेटरोट्रोप्स में इसमें आए। तो जो काइटिड्स कुछ होते हैं वो उसमें कुछ गैमेट जरूर वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जनरली हायर फंजाई में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। The motile cell in lower fungi are furnished with one or two fine protoplastic whip-like thread known as the flagella. मैंने कहा ना पहले, जैसे कि अगर हम हायर फंजाई की बात करेंगे उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, लेकिन काइटिड्स जो होते हैं, मतलब कि एस्कोमाइसिटिस के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिसके कुछ गैमेट्स में फ्लैजिला पाया जा सकता है, पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। लेकिन जो लोअर फंजाई होती है फाइकोमाइसिटिस, उसके अंदर मतलब कि एक या दो क्या होता है कि बहुत फाइन तरह के, बहुत पतले जो होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक वो फ्लैजिला पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, विप लाइक थ्रेड। विप मतलब क्या होता है, चाबुक होती है, चाबुक, उसके जैसे धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। सर फाइकोमाइसिटिस में प्रेजेंट होगा क्या फ्लैजिला? झाइगोमाइसिटिस हो सकता है, स्लाइम बोर्ड्स, लोअर फंजाई, इसको ये जो है ना लोअर फंजाई
एज होगी ना उसमें होते हैं। अब थोड़ा फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स वगैरह है तो आज के लिए ठीक है जी सर। Yes. है ना, कल बाकी डिस्कस करेंगे। कल मैं हूँ